हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करने वाले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक ग्रामेटिकल टॉपिक जो कि है वर्ब। आप ऑलरेडी वर्ब बहुत बार पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन इस वीडियो में जिस तरह से वर्ब को हम देखने वाले हैं और कुछ ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूजुअली लोग नहीं जानते। ठीक है, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कुछ और अच्छी चीज़ें जानने के लिए। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वर्ब एक्चुअल में होते क्या है। देखो, अगर वर्ब की डेफिनेशन की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि वर्ब इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स और डिनोट्स एनी ऑफ द एक्शंस। ठीक है, मतलब वर्ब ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं या ऐसे शब्द को बोलते हैं जो किसी भी तरह के एक्शन को या काम के होने को डिस्क्राइब करता है। जैसे अगर हम हिंदी में देखें, आना जाना, हंसना रोना, खाना पीना, ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसको हम क्रिया बोलते हैं हिंदी में, और इसी को हम इंग्लिश में वर्ब बोलेंगे। ठीक है, तो कम, गो, रीड, राइट, क्राई, लाफ, ये सारे वर्ड्स या इस तरह के वर्ड्स वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है। अगर आप हिंदी में इसको समझना चाहो तो देखो, तो जितने भी वर्ब होते हैं या क्रिया होती है उसके लास्ट में ना आता है ना, हंसना, रोना, खाना पीना, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से भी आप उस चीज़ को पहचान सकते हो। तो ये तो हुई एक सिंपल सा डेफिनेशन वर्ब को जानने के लिए। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कि वर्ब को कितने कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दो तरह के वर्ब्स हम देखते हैं। एक को बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब्स, सेकेंड होती है मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स वो होता है जो किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ यूज होता है, और इसी को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं, याद रखेंगे सभी। अब हेल्पिंग वर्ब्स के भी कुछ डिवीजन है, वो देख लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स दो तरह के होते हैं, एक होती है मॉडल्स और दूसरी होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है? ऐसे वर्ब्स जो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यूज होता है। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं? वो हमेशा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में ही यूज होते हैं, वो कभी भी मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं हो सकता। लेकिन जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी यूज हो जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंसेस ये है, याद रखेंगे आप। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स है, कैन, कुड, शुड, एटसेट्रा, इस तरह से चीज़ें होती है इसमें। आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसी तरह से प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है उसमें तीन तरह के हम वर्ब्स देखते हैं, बी वर्ब्स, डू वर्ब्स एंड हैव वर्ब्स। ये कौन कौन से होते हैं वो आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, बी वर्ब्स, डू वर्ब्स, हैव वर्ब्स में क्या क्या आते हैं वो। अब उसके बाद सेकेंड जो वर्ब्स हम देखते हैं, सेकेंड टाइप्स ऑफ वर्ब, वो होती है मेन वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब्स के भी कुछ डिविजन्स है। एक तरह का उनका डिवीजन होता है जिसमें हम दो तरह के वर्ब पढ़ते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। नेम याद रखेंगे आप लोग, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ब में एक दूसरा तरह का डिवीजन जो हम पढ़ते हैं वर्ब का, वो कहलाती है फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स आपको दिख रहा है, इसके भी तीन अलग अलग टाइप्स होते हैं, या तीन अलग अलग तरह के नॉन फाइनाइट वर्ब्स हम देखते हैं। कौन कौन सा? देखो, नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्फिनिटिव्स, जिरन एंड पार्टिसिपल्स। ठीक है, इन्फिनिटिव्स, जिरन एंड पार्टिसिपल। अब ये जो पार्टिसिपल दिख रहा है नॉन फाइनाइट वर्ब्स का एक टाइप, उसके भी तीन अलग अलग टाइप्स होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैं अलग अलग वीडियोस में डिस्क्राइब करते जाऊंगा। इन सभी चीज़ों को अगर आप लोगों को डीप में जानने हैं, इन सभी टाइप्स ऑफ वर्ब्स को, तो मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल में न्यू है तो। ठीक है, ओके, चलिए अब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो देख रहे थे उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, या देखते हैं कि कौन कौन से उसमें वर्ड्स या किस तरह के मॉडल वर्ब्स हम पढ़ने वाले हैं या देखते हैं। ठीक है, ओके, चलो। तो सबसे पहले मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं इंपॉर्टेंट, वो होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड और टू। ये कुछ ऐसे मॉडल वर्ब्स है जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में ही यूज होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था। ठीक है, लेकिन कुछ मॉडल वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो ऑप्शनल है और जो कभी कभी मेन वर्ब्स के रूप में भी यूज हो जाते हैं सेंटेंस में। ठीक है, तो जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में यूज होने वाले मॉडल वर्ब्स है वो है ये सभी। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी कैन रन फास्ट, यहाँ पर जो कैन है वो एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। शी कैन रन फास्ट मतलब वो फास्ट दौड़ सकता है। ठीक है,
सेकेंड है यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। शुड मीन्स चाहिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल हुए हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में यूज होने वाले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का। इन सारे मॉडल वर्ब्स को हम दूसरे वीडियोस में 1 बाय 1 अच्छे से डिस्कस करेंगे। इनके कुछ ऐसे यूजेस और इम्पॉर्टेंट यूजेस जानेंगे जो बेसिकली या यूजुअली जिस तरह जो हम जानते हैं उससे हट के होगा। तो आने वाले सभी वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा। उसके बाद अब देखते हैं ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कभी कभी मेन वर्ब्स के रूप में भी यूज हो जाता है, जैसे नीड, डेयर और यूज टू। ये 3 ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है जो कभी कभी मेन वर्ब्स या एडजेक्टिव के रूप में भी यूज हो जाता है। जैसे ये एग्जांपल देखिए आप, आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। तो इस सेंटेंस में ये जो यूज्ड टू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आया है वो यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया और यूज टू मेन वर्ब हो गया। तो आई एम यूज टू मतलब होता है किसी चीज़ का आदी होना या कोई चीज़ हैबिट में होना। तो आई एम यूज टू मतलब मुझे आदत है किस चीज़ का, स्लीपिंग लेट एट नाइट, रात में लेट सोने का। तो ये यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज हो गया जो कि ऑप्शनल है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का। उसके बाद आई नीड यू, एक और सेंटेंस है आई नीड यू। आई नीड यू मीन्स मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये जो नीड है जो कि एक ऑक्सिलरी वर्ब्स है या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज हो जाता है कभी कभी नीड। उसके बाद ये जो एग्जांपल इसमें आप देखेंगे यू नीड नॉट कम टुमारो, यहाँ पर ये जो नीड है ना वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है अपने यूजुअल वे में, है ना। यू नीड नॉट कम टुमारो और कम इसमें मेन वर्ब है ना। तो इस तरह से कभी कभी नीड भी मेन वर्ब के रूप में यूज हो जाता है। ठीक है, लेकिन यूजुअली वो एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल देखिए जिसमें डेयर का यूज हुआ है, शी डज नॉट डेयर टू कम होम। अब यहाँ पर शी डज तो हेल्पिंग वर्ब हो गया और डेयर यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। डेयर एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन इस सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में भी यूज हो गया। जैसे कि मैंने बताया कि ये तीनों ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है जो अपने बाकी ग्रुप से एक्सेप्शनल है और ये कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी यूज हो जाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए लास्ट, आई डेयर नॉट टू एंटर हिज रूम विदाउट परमिशन। अब यहाँ पर तो हमने मेन वर्ब के रूप में डेयर का यूज देखा, लेकिन यहाँ पर अपने यूजुअल वे में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किस तरह से होते हैं वो, आई डेयर नॉट टू इंटर, इंटर यहाँ पर मेन वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरह से ये जो 3 है मॉडल्स वो एक्सेप्शनल है अपने बाकी ग्रुप से। बाकी ग्रुप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती है, लेकिन ये तीनों कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी यूज हो जाती है। तो ये तो हो गए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब हम देखेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो मैं 3 ग्रुप की बात कर रहा था। ठीक है, बी वर्ब्स, डू वर्ब्स एंड हैव वर्ब्स। बी वर्ब्स में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं, बी, इज, एम, आर, वॉज एंड वर। ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स जिससे किसी चीज का होना हमको पता चलता है। ठीक है, उसके बाद डू वर्ब्स हम देखेंगे। तो डू वर्ब्स में 3 हेल्पिंग वर्ब्स हम देखते हैं, डू, डिड एंड डज। ठीक है, डू और डज प्रेजेंट के लिए और डिड पास्ट के लिए। हैव में क्या क्या आता है, हैव एंड हैज फॉर प्रेजेंट, हैड फॉर पास्ट। तो इस तरह से हैव वर्ब्स के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो चलिए इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बी वर्ब्स की बात करते हैं। ये सभी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में यूज होते हैं, याद रखना। तो बी वर्ब्स का हेल्पिंग एग्जांपल है, सपोज मैं बोलता हूँ कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, है ना, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि आई एम अ बॉय, तो एम यहाँ पर एक मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ, आई एम, है ना। उसी तरह से डू का देखते हैं, अगर मैं बोलता हूँ कि आई डू नॉट लाइक टू प्ले, है ना, आई डू नॉट लाइक टू प्ले, मुझे खेलना पसंद नहीं है, तो यहाँ पर डू एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई डिड वेल, तो आई डिड वेल मैंने अच्छा किया, तो यहाँ पर डिड एक मेन वर्ब के रूप में यूज हो गया। उसके बाद हैव का देख लेते हैं, अगर मैं बोलता हूँ कि वी हैव वॉन द मैच, तो हैव यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि वी हैव सम फ्रेंड्स, वी हैव सम फ्रेंड्स, तो वी हैव सम फ्रेंड्स में हैव एक मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, हमारे कुछ दोस्त हैं। तो इस तरह से कभी कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में और कभी कभी मेन वर्ब के रूप में ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इस तरह से ये अलग अलग टाइप्स ऑफ वर्ब्स हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें इन सारे
वर्ब्स को, सभी मॉडल वर्ब्स को हम उनके यूज़ जानेंगे और वर्ब्स की जो अलग अलग टाइप्स हमने डिस्कस किया उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ आप बने रहिए, ठीक है। चैनल में अगर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से जान और समझ सकें। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।